कैसे हो आप सर? ठीक हो? गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही हूँ, जब ये वीडियो मिलेगी आपको उस टाइम सुबह हो चुकी होगी, और लेकिन इस टाइम रात के 3:45 हो रहे हैं। आपको तो पता है, मैं हर बात आप ही लोगों से शेयर करती हूँ, मैं आप ही लोगों को बताती हूँ। समझ नहीं आ रहा गाइस, क्या करूँ? ये ना टेंशन, सबसे बड़ी टेंशन होती है, इंसान को सोने नहीं देती है। और जबकि मैंने दवाई भी ले ली है अपनी नींद की, फिर भी मैं नहीं सो पा रही हूँ। आंखें जल रही है सोने के लिए, लेकिन ये टेंशन है ना, तो सोने नहीं दे रही है मुझे। सही बता रही हूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में मैंने पैसा नहीं देखा, मैंने ज़िंदगी में बहुत पैसा देखा, अपनी लाइफ बहुत पैसा देखा, बहुत मतलब बहुत। मेरे माँ बापों ने भी नहीं देखा होगा इतना पैसा मैंने देखा है। आप सोचोगे कैसे? जाहिर सी बात है, मम्मी पापा की प्रॉपर्टी बेच के तो पैसा देखना ही था। प्रॉपर्टी क्यों बेची, इसकी भी वजह बताऊंगी आपको। क्योंकि वहाँ से यहाँ आने के बाद मेरे घर पे ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। मैं एक वन पीस ही बची थी, मेरी मम्मी पापा की लड़की बेटी, जो कि वहाँ से मैं यहाँ आ गई शादी करके, तो वहाँ पे ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। मेरा थोड़ा बहुत सामान था, वो भी मतलब चोरों ने देखा कि अब यहाँ से तो जा चुकी है, तो इसमें सामान पड़ा जो हम चोरी कर लेते हैं। वहाँ से ताला तोड़ के मेरा मतलब सिलेंडर वगैरह था वो भी चोरी करके ले गए थे, चोरी हो गई थी मेरे। और उस टाइम पे यहाँ आते ही मेरी लड़की मतलब पेट में लग गई थी, और उसके बाद में फिर वहाँ जाना आना इतना नहीं हो रहा था, परेशानी तो सारी यहाँ ही आ गई थी। अब इस घर का ध्यान रखे कौन? और उस घर पे हमारे मेरे चाचा वाचा की नज़र थी बहुत ज़्यादा। बेचा तब भी मरी, नहीं बेचती तब भी मरती, दोनों तरफ से मुझे ही मरना था। मैंने सोचा चलो वहाँ से बेच के यहाँ पे कुछ कर लूँगी, लेकिन आपको पता पैसा ऐसी चीज़ है कि रुकता नहीं है हाथ के अंदर। वही मेरे साथ हुआ, पैसा हाथ के अंदर रुका ही नहीं। और जिस टाइम मेरे पास पैसा आया था उस टाइम मैं 29 साल की थी, सिर्फ 29 की थी। पैसे की इतनी नॉलेज नहीं थी कि पैसे को कैसे संभालना चाहिए, क्या है क्या नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। बस जैसे पैसा आया काफ़ी ख़रीदारी की, ये ख़रीदा वो ख़रीदा। मतलब एक बच्चे को खिलौना नहीं मिल जाता खेलने के लिए कि जो चीज़ हमने देखी नहीं वो चीज़ हम देख लें, तो वही मेरे साथ हुआ कि जो चीज़ हमने देखी नहीं वो चीज़ हमने देख ली। घूमना फिरना, हर चीज़ खरीदना, जो मन में इच्छा थी वो सब पूरी कर ली, लेकिन आगे के फ्यूचर का नहीं सोचा, क्या आगे कैसे क्या कहानी चलेगी। सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी हमने। जब बच्चे छोटे थे, कुछ खाते पीते नहीं थे, कपड़े लाए ना, खिलौने लाना, महंगे से महंगे, अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया, हर चीज़ मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। स्कूल भी मैंने उनको अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा स्कूल डाला मैंने बच्चों को। और अब जब बच्चे पढ़ने वाले हुए तो उनको स्कूल तो देना बहुत दूर की बात, फीस भी नहीं भरी जा रही है अभी तक स्कूल की। 3 महीने हो गए स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं। इसके पापा का काम नहीं लग पा रहा, इतनी परेशानी आ गई है, इतनी टेंशन आ गई है। और भाई खाता भी हमारा उधार चल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। ये बातें मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ, और तो कोई है नहीं जिससे मैं शेयर करूँ।
सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि इतनी परेशानी। मेरे पास इतना पैसा था कि मैं 2-2 महीने का राशन एक कट्ठा बनाती थी। कभी घर के अंदर मैंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मैंने अपने लिए क्या चीज़ नहीं बनवाई थी। टॉप्स बनवाए थे, गले का हार बनवाया था, अंगूठियाँ बनवाई थी। कहते हैं ना, बुरा वक्त आता है ना, कितना भी कुछ बनवा लो सब हाथ से चला ही जाता है, सब चला जाता है। तो वही हमारे साथ हुआ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने पूरी प्रॉपर्टी मतलब ऐसे कैसे ख़त्म कर दी। 2012 में भी थी थी मेरी प्रॉपर्टी, और आज 24 चल गया। 24, ये 24वां जो साल आया ना, इसी साल में मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं तो बाकी मैंने अपने मम्मी पापा के पैसे को मैंने 11-12 साल आराम से चलाए, अपने बलबूते पे मेरी मम्मी पापा के पैसे को। ये हाउस जो बनाया मैं मेरी सास के मकान के ऊपर मैंने बनवाया था, और एक फ्लोर मैंने और ख़रीदा था जो कि इनके पापा की टांग पे लग गई थी, तो 3 लाख का कर्जा हो गया था, उसको बेचना पड़ गया था। फिर उसको बेचा, जो उस प्रॉपर्टी को बेच के जो फ्लोर खरीदा था उसको बेचा। फिर वो पैसों में से एक फ्लोर फिर मैंने गिरवी लिया था। उसके पैसे जो आए थे 4 साल वो गिरवी चला, 5,000 किराया आता था उसका, तो अब मिले थे ये, अभी अगले साल ही मिले थे। तो उसी पैसों को मैंने बाहर सेफ्टी में लगा दिए, वो पैसा वहाँ पूरा कर दिया मैंने। सबसे बड़ी गलती तो ये देखो, मैंने अपना तक का नहीं सोचा कि किसी को खिलाऊं या ना खिलाऊं, लेकिन मुझे तो उन पैसों की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी दवाई चलती है। ना जाने मैं किसके भरोसे रह गई। खैर, लेडीज़ किसके भरोसे रहती है आपको पता ही है, अपने हस्बैंड के भरोसे रहती है। लेकिन किसे पता था कि हस्बैंड को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार। इतना ही दिमाग में इतनी बातें होती है, सास ससुर के साथ रहना आसान नहीं होता यार। मकान बनते बनते इतनी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी कोई हद नहीं। क्या छुपाऊँ आप लोगों से। खैर, बहुत परेशानी झेली। अब समझ में नहीं आ रहा, अब ये जो मकान है इसको मैं पगड़ी पे चढ़ाऊँ कि नहीं चढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे पैसों की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। और जो गलतियाँ मैंने पहले की वो गलतियाँ मैं फिर दोबारा नहीं करना चाहती, क्योंकि अब कल आते आते मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि समझाने वाली माँ भी नहीं थी, बहन भी नहीं थी, कोई भी नहीं था दरअसल देखा जाए तो। क्योंकि आपको पता है, कोई भी कुछ भी कहता है तो कौन किसकी सुनता है, कोई नहीं सुनता, तो समझ लो वही बेवकूफ़ी मेरे अंदर थी। मैंने भी किसी की नहीं सुनी, अपना पैसा गंवा दिया। सुनी, मनाया, कुछ भी लिया, ख़रीदा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे तो खर्च हो गया ना। फिर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। इंसान पूरी ज़िंदगी कमाता है, लेकिन इतना नहीं जोड़ पाता वो जो उसकी आने वाली पुश्तें, 7 पुश्तें बैठ के खा सकें। इतना नहीं जोड़ पाता, पूरी ज़िंदगी कमा लेता है तब भी बूढ़ा हो जाता है वो कमाते कमाते, अपना पेट भरते भरते, अपने परिवार का पेट भरते भरते। ये तो आपने भी नोटिस की होगी बात। तो वही बात करी मैं, कमाने से इंसान पूरा पड़ेगा, बैठ के खाने से नहीं। ये कितना भी भरा हुआ होगा ना अपने घर में, पानी या पैसा लगा लो, पानी लगा लो, वो कहावत है ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और घड़े में से गिलास भर भर के भी निकालेंगे ना हम पानी, तो घड़ा तो खाली हो ही जाएगा ना, भरा तो नहीं रहेगा ना, उसे हमें भरना पड़ेगा। तो वही बात है। चलो गाइस, कुछ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। बाय बाय गाइस।